आखिर वह कौन सा रहस्य है जिस कारण रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था? रावण द्वारा सीता का हरण एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे भारतीय महाकाव्य रामायण में अत्यधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। रावण ने सीता का हरण तो किया था, लेकिन रामायण के मुख्य भाग में इस बात का उल्लेख है कि रावण ने सीता को छुआ नहीं। ये प्रश्न कि रावण ने सीता को हरण तो किया था लेकिन छुआ तक नहीं, क्यों, एक गहरे दार्शनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू को उजागर करता है। इसके उत्तर के लिए हमें रामायण की कथा, रावण के चरित्र और भारतीय धर्मशास्त्रों की कुछ प्रमुख धारा को समझना होगा। रावण का व्यक्तित्व बहुत जटिल था। वो एक महान विद्वान, शक्तिशाली राजा और शिव का परम भक्त था। हालांकि उसकी शक्ति और विद्वत्ता के बावजूद रावण के जीवन में अहंकार और अधर्म का प्रवेश हो चुका था। रावण ने अपने अस्तित्व में कई प्रकार के पाप किए थे और यही कारण था कि उसकी हार निश्चित थी। रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन वह उसे शारीरिक रूप से कभी भी स्पर्श नहीं करता था। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। हिंदुओं के महाग्रंथ रामायण को भले ही आप 1000 बार देख लें या उसे पढ़ लें, लेकिन उसके समूचे रहस्यों को जान पाना इतना आसान नहीं है। रामायण का हर एक पात्र और घटना अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि आखिर क्यों लंकाधिपति रावण ने इतने सालों तक कैद में रखने के बावजूद मां सीता को छुआ तक नहीं। हालांकि रावण ने माता सीता को कितने दिनों तक अपने कैद में रखा, ये भी महज एक रहस्य ही है। बहरहाल, आज इसी अनकहे और अनसुने रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन को प्रेस करना। अर्ध ब्राह्मण और अर्ध दानव के रूप में रावण भगवान शिव का परम भक्त था। असुरों का राजा रावण न सिर्फ अद्भुत योद्धा और ज्योतिषशास्त्र का जनक था, बल्कि वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। ऐसा कहा जाता है कि रामायण की घटनाओं और अपने अंत के बारे में वह पहले से ही सब कुछ जानता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों उसने माता सीता को कैद के दौरान छुआ तक नहीं? क्या इसकी वजह माता सीता की सतीत्व की शक्ति थी या फिर रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या किसी शाप के बंधन में मजबूर हो? दरअसल माना जाता है कि रावण द्वारा माता सीता को न छू पाने की वजह एक श्राप था। वही श्राप रावण को बार बार मां सीता से जबरदस्ती करने से रोकता था। इस श्राप की कहानी राम के काल से बहुत पहले की है, तब जब शायद महाराज दशरथ का जन्म हुआ था। ये कहानी है उस वक्त की जब रावण स्वर्गलोक को जीतने के अभियान में तल्लीन था। स्वर्गलोक जीतने के समय रावण ने एक बार आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर इलाका में अपना डेरा डाला। कुबेर का शहर हिमालय के पास था। वहाँ का वातावरण अत्यंत मनोरम था। उस दिन आसमान में बादल छाए थे और हवाएं भी बह रही थीं। चारों तरफ फूलों की खुशबू ही खुशबू बिखरी थी। ऐसा वातावरण था कि रावण के अंदर काम, वासना और इच्छा जागृत हुई। उसी वक्त उस रास्ते से स्वर्ग के अप्सराओं की रानी रंभा रावण के भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर से मिलने जा रही थी। रास्ते में रावण की नज़र उस पर पड़ी और वह रंभा के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। रावण ने रंभा को बुरी नीयत से रोक लिया। अपनी इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से रावण ने अपना परिचय दिया और उसने अपने सामने रंभा से सौंदर्य प्रदर्शन को कहा। इस पर रंभा ने रावण से उसे जाने देने की प्रार्थना की और कहा कि आज मैंने आपके भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर से मिलने का वचन दिया है। मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। पर उस अनुनय विनय का रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। रावण काम वासना के नशे में ऐसा चूर हो गया कि उसे रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की और उसके शील का हरण कर लिया। रावण द्वारा रंभा के साथ हुए दुराचार की खबर जब कुबेर देव के पुत्र नलकुबेर को प्राप्त हुआ तो वह रावण पर अत्यंत क्रोधित हुआ। अपनी प्रिय के दुराचार का बदला लेने और क्रोध के कारण नलकुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के अपने महल में रखा या उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इस श्राप के बाद रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अत्यंत भयभीत हो गया।
यही कारण था कि कैद के दौरान भी रावण ने सीता माता की मर्जी के बिना कभी उन्हें छूने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे परिणाम पता था। इसी श्राप के डर से रावण ने सीता को राजमहल में न रखते हुए राजमहल से दूर अशोक वाटिका में रखा। रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उसने उन्हें कभी शारीरिक रूप से छुआ नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उनकी पवित्रता और धर्मनिष्ठा को छेड़ना उसे और उसके साम्राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। रावण की यह समझ, उसकी नैतिकता और उसका धार्मिक भय उसे सीता को किसी प्रकार से अपवित्र करने से रोकते थे। इसके अलावा रावण का हरण केवल शारीरिक था, जबकि उसका असली उद्देश्य सीता को श्रीराम से दूर रखना था, ताकि वह उन्हें मानसिक रूप से तोड़ सके। रामायण की यह घटना हमें ये सिखाती है कि पवित्रता और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के बाहरी प्रलोभनों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। रावण ने भले ही सीता का हरण किया, लेकिन वो उन्हें शारीरिक रूप से छूने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि वह जानता था कि उनकी पवित्रता को छेड़ने से उसे स्वयं की हार सुनिश्चित हो जाएगी।